राजेश भाई, सतीश झा साहब से बात कर ले रहा हूँ, उनको थोड़ा टाइम का उनका लैग होता है, तो वो कहीं निकलना चाहेंगे। सतीश झा साहब, आप सबको लगेगा कि आपको इस मध्य प्रदेश की डिबेट में क्यों, दो कारण से आपको बुलाया। एक कारण तो यह है कि वो थोड़ा मुश्किल, मतलब मैंने शहरयार, जनरली मैं अपनी डिबेट में किसी को फोर्स नहीं करता हूं जवाब देने के लिए। मैं आपसे सतीश झा साहब एक दो प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला, ये बागेश्वर और ये सब धीरेन्द्र स्वामी, ये सब लोगों का रोल, और मुझे अफसोस इसलिए होता है कि दो लोग, जब कमलनाथ जी जैसे लोग जिनके साथ यह है कि भाई एजुकेटेड हैं, मॉडर्न आउटलुक के हैं, कंस्टिट्यूंसी में काम करते हैं, घूमते हैं, उनको बागेश्वर टाइप लोगों के सामने जब जाके सिर नवाते हैं तो मुझे दुख होता है। और उसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल जब एक बार कहे थे ना कि नोट पे वो लक्ष्मी गणेश लगा के भारत की अर्थव्यवस्था उन्होंने सुधारने की बात कही, तो मुझे कष्ट हुआ था कि एक आईआईटी ग्रेजुएट, जिसको हम लोग मानते हैं कि भाई ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। तो एक तो, क्या बुद्धम शरणम गच्छामि की तरह इन बाबाओं के शरण में गए बिना चुनाव की नैया पार नहीं होगी? एक। दूसरा, जरा मैं ये भी पूछ लूं कि यहां पे आपके हिसाब से एज एन ऑब्जर्वर, यहां पे इंडिया का कोई रोल नहीं, यहां सीधे सीधे कांग्रेस लड़ रही है, जो उसके बाकी इंडिया के पार्टनर्स हैं उनका वहां यहां कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है। तो यहां पे बाकी इंडिया कितनी एक्टिव रहेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो सांकेतिक रूप में यहां आएंगे। एक जैसे हमने लोकसभा के समय में देखा कि लोग इंडिया इंडिया करके दिखाई दे रहे थे। दोनों चीजों पे चुनाव कांग्रेस लड़ेगी कि इंडिया लड़ेगी, सतीश जी ज्यादा बेनिफिट क्या होगा, और ये बाबा के शरण में जाने की क्या क्या मजबूरी है? देखिए, नेताओं को वोट चाहिए, वोट लोग देते हैं, और लोग जिस बात की तरफ जाएंगे नेता उधर जाते हैं। हमें हमेशा गांधी जी याद रहते हैं। उन्होंने कहा एक बार एक ब्रिटिश पत्रकार से, महिला पत्रकार से, देयर गो माय पीपल, आई एम देयर लीडर, आई मस्ट जॉइन देम। अगर लोग एक दिशा में जा रहे हैं, उस पर आपका बस नहीं है, तो आप और क्या करेंगे? तो परेशानी ये है कि बागेश्वर जैसे लोगों की एक अपील है लोगों में, और मैं देख रहा हूँ कि हिंदुत्व और बागेश्वर ये दोनों, इनकी बहुत ज्यादा अपील है। लेकिन मध्य प्रदेश में उससे आप हट नहीं सकते। आपने देखा कि कांग्रेस में भी जब बदलाव की बात हुई पिछले 5 6 7 8 9 साल में, तो कई चीजें ऐसी कही गई और की गई जो हम उम्मीद नहीं करते थे की जाएंगी। टीका लगाना, जनेऊ पहनना, मंदिर जाना, ये सब चीजें जो हैं, ये हमारी संस्कृति में एक उनका उनका एक शांत सा एक प्रभाव था। वो शांत भाव चलते थे, उसको हमें जोर से कहना नहीं पड़ता था कि हम ये हैं। हिंदू होने के लिए हमें जोर से हल्ला नहीं करना पड़ता, हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, जन्म से हिंदू हैं। हम हिंदू हैं इसलिए कि हमारी बहुत लंबी परंपरा है विचारों की, बातचीत करने की, सबको सहिष्णुता की, वैष्णव कुटुंबकम की, सारी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। खाली फर्क है वो कहने में, और जो जब वो करने की बात आती है, वहां पे जो एक बंटवारा कर देते हैं धर्म के नाम पे, वहां मुश्किल होती है। बागेश्वर की जो उसको जो स्थान है, वहाँ के ये 26 साल के लड़के ने, उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कही है, जिस तरह बात करता है उसको आप देखें तो आपको ताजुब हो, ये कैसे ये लोग इस बात को इतने आराम से स्वीकार करते हैं, उससे जुड़े जाते हैं, और उसमें कितना छद्म है। लेकिन मानना पड़ेगा कि अगर आप आज विज्ञापन की भाषा में देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सब देखें तो जिस तरह से उसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया, उनकी बात माननी पड़ी नीतीश कुमार को, उनकी नहीं चली। यहाँ आते हैं तो उनके पास मोदी जी अपने उनसे मिलते हैं या उनसे बात करते हैं। तो कहीं ऐसा है हमारी संस्कृति में कि लोग धर्म को सबसे ऊपर कर देते हैं। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ गांव में जाकर के, जहाँ जहाँ गया हूँ देश पे, मुझे ताजुब होता है क्यों धर्म इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अमेरिका में भी जो भारतीय हैं जो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी धर्म के नाम पर बिल्कुल अंधभक्ति दिखाते हैं। उनमें तार्किकता नहीं है, तर्क तथ्य वगैरह उसकी और सत्य की बात नहीं होती है। बात होती है कि हम हिंदू हैं, और ये जो हिंदूपन की जो बात हो रही है उसमें बागेश्वर बीच में आते हैं। कमलनाथ से अलग नहीं हो सकते थे। जब मैंने देखा तो मुझको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन अगर आप नेता हैं तो आप क्या करेंगे? आपको वहां जाना पड़ेगा जहां लोग जा रहे हैं। लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया पिछले 9 साल में, उससे आप अलग हट नहीं सकते। 9 साल के पहले उम्मीद करना उतना आसान नहीं था कि ऐसा होगा। इसी देश में गुजरात नंदा के जमाने में साधुओं की पिटाई की गई, वो जब गृह मंत्री थे। इसी देश में उनको राजनीति से जुड़ने नहीं दिया गया।
अब जो है वो इस हद तक जुड़ गए हैं कि हर नेता देखना चाहता है कि वो धर्म की चाशनी में बिल्कुल पका हुआ है। ये तो एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसको इसको इससे हटना आसान नहीं होगा। इससे निकलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो है 9-10 साल बहुत लंबा समय होता है। इसमें लोगों ने इस चाशनी का स्वाद चखा है, तो उससे थोड़ा सा समय लगेगा। पहली बात ये है। दूसरा, जहां तक बात आती है कि इंडिया की, मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस और भाजपा वो काफी कांटे पे है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह के बारे में कहना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी के नाम पे मैंने जितने अफसरों से बात की है, सब ये कहते हैं कि उनकी प्रशासनिक कुशलता जो उनकी है वो एक गिफ्ट सी उनके पास है। वो कुछ कर लेते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, सरकारी अफसरों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको लेके चलते हैं, ये उनमें एक ऐसी प्रतिभा है जिसके लिए किताब की जरूरत नहीं पड़ती। कमलनाथ बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन शिवराज भाई नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटर है। ये उनका भाजपा का जो है एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट कह लीजिए आप। और जो अगर आप जीत के भी हार जाते हो तो जाहिर है कि आपकी कहीं थोड़ी सी कमजोरी है संगठन में, आपकी बातचीत, वहां थोड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है कि इसमें जो अब तक जो बदलाव आ रहे हैं, जो भारत जोड़ो की बात हुई है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो शिवराज भाई का प्रशासनिक जो उनकी शब्द है लेकिन उससे जो है उनको फायदा मिलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है इस बार कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी होना चाहिए, जो तमाम चीजों देखते हुए। फिर भी बीजेपी ऐसा नहीं कि एकदम साफ होने वाली है, वो उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और वो ऐसे कटेंगे नहीं इस बार। जी।